जेई मेंस 2026 का जनवरी अटेम्प्ट बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और आपके पास लगभग 60 डेज बचे हुए हैं। और भाई मैं सच बताऊं, ये 60 दिन डिसाइड करेंगे कि आप जेई में 99 परसेंटाइल ला सकते हैं या नहीं। और भाई पहले भी ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों ने जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर किया था, उनका सेकंड अटेम्प्ट और जेई एडवांस अच्छे होने के चांसेस 10 गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई प्रेशर खत्म हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है और आपको टाइम मिलता है अच्छे से रिवाइज करने का, अपने मॉक टेस्ट लगाने का और पीक प्रिपरेशन टाइम में मेहनत करने का। भाई मैं तुम सबको एक बहुत अच्छी चीज बताऊं कि अगर तुम सबको कोई ऐसी चीज चाहिए जिसे पाना मुश्किल है, तो भाई तुम्हें उस चीज को पाने के लिए ऐसे सेक्रीफाइसेस, ऐसे एफर्ट्स देने पड़ेंगे जो बाकी लोग नहीं दे रहे हैं। अगर आप जेई 2026 का चैलेंज लेने के लिए रेडी हैं, तो आज मैं आपको 60 डे प्लान दूंगा। अगर उस प्लान को आप अच्छे से फॉलो करते हो, तो भाई आप जनवरी अटेम्प्ट आराम से फोड़ सकते हो। सो हेलो एवरीवन, आई एम धीरज मौर्य फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आई वेलकम यू ऑल टू एडुसूत्रा। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लास्ट के 60 डेज में आप किस तरह प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें हम लोग कवर करेंगे स्ट्रेटजी, टाइम टेबल, रिवीजन प्लान, माइंडसेट, आपको कौन सी रिसोर्सेज फॉलो करनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट ये 60 दिन किस तरह यूटिलाइज करें जिससे आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे जेई मेंस का अटेम्प्ट दे पाओ। भाई सबसे पहले तो एक कमेंट कर दो, आई विल स्कोर डैश परसेंटाइल। जितनी भी आप लोग परसेंटाइल अपनी मैनिफेस्ट करते हो, इससे कुछ होगा नहीं। बेसिकली ये बस एक मैनिफेस्टेशन है और ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे कॉलेज में आए हुए हैं जो जिन्होंने मेरी वीडियो पे कमेंट किया और फिर एक्चुअली वो आ गए हमारे कॉलेज में कि दिस इज जस्ट अ मैनिफेस्टेशन। अभी जाके कमेंट करो कि भैया मैं आईआईटी रुड़की आऊंगा या मैं आईआईटी बॉम्बे आऊंगा या आईआईटी या जहाँ जो भी आना चाहते हो। भाई तुम बस एक बार कमेंट करो, मैनिफेस्टेशन गो रियल और बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं 60 डेज को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 45 डेज और 50 डेज। 45 डेज जिसमें हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट के 15 डेज जिसमें हम लोग रिवीजन और मॉक टेस्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 45 डेज की। इसमें आपको चैप्टर कंप्लीशन पे ध्यान देना है। जितने भी बचे हुए चैप्टर है आप लोग जितने हो सकते हैं उतने खत्म करने की कोशिश करो। ट्राई करना है कि हाई वेटेज टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दो। इन 45 डेज में आपको पीवाईक्यूज करना है। जो भी भाई आप लोग पीवाईक्यूज लगाते हो, कोई मॉड्यूल से लगाते हो तो भाई वो भी लगा सकते हो पीवाईक्यूज। अपना पूरा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। अब बात करते हैं लास्ट के 15 डेज में जिसमें आपको रिवीजन करना है और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है। तो सबसे पहला पॉइंट है नो न्यू चैप्टर, कोई भी नया चैप्टर मत उठाना। सेकंड पॉइंट है आपको शॉर्ट नोट्स पे ज्यादा ध्यान देना है। शॉर्ट नोट जो भी आपने बनाए हैं पूरे साल में आप वो पढ़िए, फॉर्मूला शीट्स को रिवाइज करते रहिए। फिर आते हैं आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, डेली मॉक टेस्ट लगाने हैं और ट्राई करना कि आप उस एग्जाम वाले स्लॉट पे दो 9 बजे से 12 बजे के बीच में, या तो फिर आप 3 बजे से 6 बजे के बीच में ही इस टाइम स्लॉट में एग्जाम का जो मॉक टेस्ट होता है उसी में प्रैक्टिस करना, जिससे आपका एक शेड्यूल बनेगा कि आपको इस टाइम पे बैठ के एग्जाम देना है। ठीक, फिर आते हैं पैटर्न अंडरस्टैंडिंग। इस टाइम पे आपको पैटर्न समझना है। आपको पास्ट के मिनिमम 5 साल के पेपर्स लगा लेने हैं। मिनिमम भाई 5 साल के पेपर्स लगा ही लेना। आपको पूरा पैटर्न समझ में आएगा कि बेसिकली यार मतलब जेईई मेंस में तो काफी ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। 5 साल के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स लगा लिए ना, तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि यार इस चैप्टर से जैसे एनएलएम है उससे इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वो उस चीज को ध्यान दे लेना है। ठीक है, और अगर आप इस स्ट्रक्चर को 45 और 15 डेज को फॉलो कर लेते हो तो गारंटीड भाई आपके 99 परसेंटाइल आ जाएंगे। इसके अलावा आपको इन 60 दिनों में 12 से 16 घंटे पढ़ाई करना है। भाई बस लग जाओ यार। देखो यार ये वही टाइम है कि तुम्हारे इन एवरेज एफर्ट से तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हो। तो इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना। भाई जितना हो सके भाई लगा दो यार। देखो यार मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारी लाइफ सेट है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आईआईटी की कॉलेज लाइफ बहुत ज्यादा तगड़ी है। किसी और कॉलेज में जाओगे तुम्हें उतना मजा नहीं आएगा। ऐसा नहीं है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बाहर भी कुछ ना कुछ कर लोगे अगर मेहनत करी है जेई में, अगर तुम्हें मेहनत करनी आती है। लेकिन आईआईटी की कॉलेज लाइफ इज फार मोर डिफरेंट, बहुत ज्यादा एक अलग ही अपने आप में दुनिया है। आप मेरे मेन चैनल धीरज मौर्य आईआईटीआर पे जाके देख सकते हो, मैंने यहाँ पे पूरी लाइव दिखाई है आईआईटी की। अब हम लोग सेकंड सेक्शन पे आते हैं, टारगेटेड स्कोर। तो भाई आपको गोल फिक्स करना होगा अपना। आप जितने भी परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हो आपको वो गोल फिक्स करना होगा। तुम्हें टारगेट पता होना चाहिए कि तुम कितने मार्क्स टारगेट करना चाहते हो कितने परसेंटाइल के लिए। ठीक है, तो उसी उतने ही मार्क्स तुम्हें स्कोर करना है, क्योंकि यार देखो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तुम ओवर अटेम्प्ट ना करो कि सारे लोग ओवर अटेम्प्ट कर देते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। लाइक लिटरली फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा स्कोर करना ज्यादा इजी होता है, मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि काफी सारे लोग गलती करते हैं। जैसे 12th वाले रहते हैं ना, उनके लिए पहली बार होता है जेईई मेंस, तो उनके लिए काफी ज्यादा एक नया एक्सपीरियंस रहता है और वो लोग मतलब बहुत गलत कर देते। ठीक है, स्टार्टिंग में। सेकंड टाइम में लोगों को एक बार एक्सपीरियंस हो जाता तो वो लोग थोड़ा इंप्रूव करते हैं। तो अभी तुम्हारे पास चांस है बेटर परसेंटाइल लाने का। और भाई अगर तुम्हें 99 परसेंटाइल लाना है ना, तुम्हें अपने रिवीजन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तुम्हें पीवाईक्यूज
पीवाईक्यूज बहुत एक्यूरेटली लगाना पड़ेगा। डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, मॉक टेस्ट कंसिस्टेंसी के साथ लगाओ, ठीक है, डेली लगाओ। अगर भाई आप लोग 99 परसेंटाइल नहीं लाना चाहते, 95 परसेंटाइल में भी खुश हो, तो भाई आप लोग पीवाईक्यूज को मास्टर कर लो, रिवीजन कर लो जितना हो सके, और मिक्स्ड क्वेश्चन लगाने का ट्राई करो, ठीक है। सेक्शन 3 के ऊपर आपको क्या पढ़ना है, हायर वेटेज टॉपिक्स को मास्टर कर लेना है हमें। भाई फिजिक्स के कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, एनएलएम, एनिमेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऐसे चैप्टर है जो कि 60 to 70% वेटेज कैरी करता है। केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है भाई, ये 45 डेज में लाइन बाय लाइन पूरी चार्ट लो भाई, पूरी केमिस्ट्री, ठीक है, 11th और 12th की। इनऑर्गेनिक को तो भाई आपको लाइन बाय लाइन एकदम याद होनी चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री के आप लोग बेसिक्स क्लियर कर लेना अपने। ऑर्गेनिक में जीओसी, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिक्स क्लियर कर लेना। मैथ्स के कुछ ऐसे इजी चैप्टर जो कि आपको ज्यादा स्कोर लाके दे सकते हैं, क्वाड्रेटिक्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लिमिट्स, डेरिवेटिव, वेक्टर एंड 3D, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये सब वो टॉपिक्स है जो कि आपको कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स अचीव करने में हेल्प करेंगे। और भाई ये वाले टॉपिक्स उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक शायद शुरू भी नहीं किया। भाई मुझे नहीं पता तुम लोग अभी कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने अभी तक क्यों शुरू नहीं किया। 99% तो मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तुम लोगों के लिए, पर स्टिल तुम लोग 95 तक स्कोर कर सकते हो। पीवाईक्यूज लगाओ, ये सारे चैप्टर अभी 45 डेज में पढ़ लो, 95 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो अगर तुम 12 से 16 घंटे वही करते हो जो मैं बोल रहा हूँ। तुम अब भाई फोर्थ सेक्शन के ऊपर आते हैं, रिसोर्सेज के ऊपर। तो देखो भाई, सबसे पहले आपको कोई भी न्यू बुक, कोई भी न्यू रिसोर्स, कोई भी नया मॉड्यूल नहीं लगाना है। जो आप मॉड्यूल पूरे 2 साल लगा रहे थे आपको वही कंटिन्यू रखना है, आपको वही रिवाइज करना है बार बार। बेफालतू में नए मॉड्यूल्स के चक्कर में, नई बुक्स के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना लास्ट टाइम पर। आपके जो बनाए हुए नोट्स हैं वो आपका ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, और आपको पीवाईक्यूज तो करते ही रहना है, उन्हीं को रिवाइज करना है, आपके नोट्स को पीवाईक्यूज लगाते रहना है। अपने 4-5 साल तक के तो लगा ही लेना भाई। कोई भी अच्छी रेपुटेड टेस्ट सीरीज ले लेना। कुछ टाइम में मैं भी आपको बता दूंगा कौन सी टेस्ट सीरीज आप लोग ले सकते हो। और एक चीज याद रखना, जितने ज्यादा रिसोर्स होंगे आपका स्कोर उतना कम होगा, जितने कम रिसोर्स होंगे उतना आपका स्कोर अच्छा रहेगा। अब हमारे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आते हैं, हाउ टू कंप्लीट सिलेबस। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि उनका चैप्टर पढ़ा हुआ है फिर भी वो उस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए वन शॉट देखना चालू कर देते हैं। तो ऐसा तुम्हें नहीं करना, ये भाई एकदम गलत स्ट्रेटजी है। तो भाई आपको करना क्या है कि जो बनाए हुए नोट्स है ना आपके, वो नोट्स को रिवाइज करना है आपको, वो पढ़ते रहना है। अपने नोट्स रिवाइज करो, उस चैप्टर के पीवाईक्यूज से आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऑलरेडी पढ़े हुए चैप्टर्स को फिर से वीडियो लेक्चर से रिवाइज करना भाई एकदम टाइम वेस्ट है। अगर भाई आप लोग का कोई चैप्टर बैकलॉग रह जाता है तो भाई एक वन शॉट आप लोग देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, तो पूरा जेई का कंटेंट पड़ा हुआ है। तो आप लोग कोई भी एक अच्छा वन शॉट देख सकते हो जो भी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग लगे। और भाई जैसे कि मैंने आप सभी को बताया पीवाईक्यूज कैसे पढ़ना है, पीवाईक्यूज आपको मिनिमम 3 साल के तो कर ही लेना है भाई। इस 3 साल के बिना पीवाईक्यूज करे बिना बिल्कुल मत जाना। ये 3 साल की पीवाईक्यूज हर चैप्टर के कर लेना, 2025, 2024 और 2023 के तो करके ही जाना। अगर आपके पास थोड़ा टाइम बचता है तो आप वो 2 साल के मतलब 2022 और 2021 के भी कर लेना। इतने पीवाईक्यूज करने के बाद आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के पैटर्न पे जेई मेंस बनाया जाता है। अब हमारे नेक्स्ट सेक्शन मतलब सेक्शन 6 की तरफ आते हैं, जो कि है रिवीजन। इफेक्टिव रिवीजन को मेंटेन करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले भाई फॉर्मूला बुक, भाई डेली तुम्हें 20 से 30 मिनट फॉर्मूला बुक देखते रहना है, ठीक है। तो फॉर्मूला बुक तो भाई तुम्हें यार रटनी चाहिए भाई, डेली तुम्हें एक बार पढ़ना ही चाहिए। और भाई फॉर्मूले याद हो जाते हैं, मैंने भी भाई अपने सामने दीवार के सामने लगा रखे थे, ठीक है, अपने जेई के टाइम पे। तो तुम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, देखो मैंने दीवार पे लगाए थे, तुम बुक बना सकते हो अच्छी सी। तो जिससे देखो मैं दीवार पे चिपकाना ऐसे वो नहीं करता हूँ सजेस्ट, पर कर सकते हो भाई। देखो तुम्हारे साथ, तुम्हारा अगर घर है, तुम्हारा हॉस्टल है, तो तुम कर सकते हो। फॉर्मूलाज वगैरह चिपका लो, ठीक है, छोटा छोटा लिखो। और डेली पढ़ना है भाई, डेली तुम खाना खा के आ रहे हो, तुम्हें डेली पढ़ना है, ठीक है। वो 20 से 30 मिनट तुम्हें हर रोज देने हैं तुम्हें फॉर्मूला बुक। अब आते हैं शॉर्ट नोट्स के ऊपर। तो भाई जब आप प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो ना, उसके पहले आप एक शॉर्ट रिवीजन कर लिया करो शॉर्ट नोट से। आपके पास आपकी एरर नोटबुक भी होनी चाहिए, वो चीज आपको एक सिस्टमेटिकली पढ़ने में काफी हेल्प करेगी। एनसीईआरटी की केमिस्ट्री आपको डेली 1 घंटा मिनिमम देना ही है, मतलब 1 घंटा तो तुम निकाल के रख लोगे, इतने टाइम से इतने टाइम तक तुम्हें केमिस्ट्री डेली पढ़नी है एनसीईआरटी। और भाई अगर रिवीजन की बात करें, आपको कब कब रिवीजन करना है, देखो यार होता है डेली रिवीजन। डेली रिवीजन में आपको फॉर्मूलाज डेली रिवाइज करने हैं। सेकंड टाइप आता है वीकली रिवीजन। भाई वीकली रिवीजन में आपको जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, जितने भी चैप्टर्स आप पूरे कवर कर रहे हो, सबको आपको एक बार फिर से गो थ्रू होना है, सारे पीवाईक्यूज को एक बार देखना है जो आपने क्या क्या किया है, और जो भी आपकी गलतियां हो रही हैं उन पे आपको ध्यान देना है।
और भाई याद रखना ये रिवीजन ही होगा जो आपकी रैंक बूस्टर बनेगा। तो रिवीजन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी रैंक आएगी। और 7 सेक्शन के ऊपर आते हैं मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी। तो भाई मॉक टेस्ट का जैसे कि मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले बताया था, मॉक टेस्ट आपको भाई अल्टरनेट डेज पे देने हैं। मॉक टेस्ट को सही तरीके से देना ही जेईई का रियल गेम है। 45 डेज के टाइम पे आपको मॉक टेस्ट एवरी अल्टरनेट डेज पे देने हैं। 3 घंटे का मॉक टेस्ट चलेगा, 2 घंटे एनालिसिस को देना। भाई एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, तभी तो आपको आपकी गलतियां पता लगेंगी ना। बहुत सारे बच्चे ना ऐसा करते हैं कि बस मॉक टेस्ट दे देते हैं, उन्हें उनकी गलतियां पता ही नहीं होती उसके बाद में, और कहते हैं भाई स्कोर कैसे इंप्रूव करें। इसलिए स्कोर इंप्रूव नहीं होता है तुम्हारा। अगर तुम्हारा स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है ना, तो मतलब तुम एनालिसिस नहीं कर रहे हो। सेकंड पॉइंट इज अटेम्प्ट सीक्वेंस फिक्स करो। देखो यार, सबका एक अपना अपना पैटर्न होता है, पर मैंने बहुत सारे टॉपर्स से बात करी है, तो वो लोग जो पैटर्न फॉलो करते हैं, सबसे पहले वो करते हैं केमिस्ट्री, फिर करते हैं वो मैथ्स, फिर करते हैं वो फिजिक्स। बट यार कोई स्पेसिफिक नहीं है, तुम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। और अगर भाई आप लोगों को टाइम टेबल भी चाहिए हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो कल या परसों ही डाल दूंगा, तो आप लोग कमेंट कर देना टाइम टेबल। अब आते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, द 60 डेज चैलेंज। अगर भाई तुम सच में जनवरी टाइम फोड़ना चाहते हो ना यार, मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ ये 60 डेज का। इन 60 डेज में तुम्हें ना कोई रील देखनी है। भाई मैं खुद डेली रील बनाता हूँ, मैं मेरा खुद 365 डेज का चैलेंज चल रहा है, मैं खुद इतना कंसिस्टेंट हूँ, मैं रील बना रहा हूँ। पर मैं तुम्हें बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, मत देखो भाई मेरी रील, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये 60 डेज का चैलेंज मत भूलना। 60 डेज का चैलेंज कर लो, उसके बाद भाई आराम से रील देखना, कोई दिक्कत नहीं है। रील्स नहीं देखना है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए तुम्हारा बिल्कुल भी। 12 से 15 16 घंटे भी अगर जरूरत पड़े तो तुम्हें देने हैं। तुम्हें पढ़ाई को मिनिमम 12 घंटा तो पढ़ना ही है। इन 60 डेज में तुम्हें 12 घंटे पढ़ना ही है। डेली पीवाईक्यूज लगाने हैं, कुछ भी हो जाए तुम्हें भाई अपने डेली पीवाईक्यूज पे ध्यान देना है। ऑल्टरनेट डेज पे तुम्हें मॉक्स देने हैं। वीकली तुम्हें फुल रिवीजन करना है। डेली तुम्हें फॉर्मूला शीट्स को रिवाइज करना है। केमिस्ट्री पूरी एनसीईआरटी से कंपलसरी है भाई, पढ़ना ही है पूरा। अगर ये 60 दिन तुमने अच्छे से निकाल लिए, तुम्हारा 99% लाने से कोई रोक नहीं सकता। और भाई कमेंट कर दो, आई विल स्कोर इतना इतना परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, जो भी तुम्हारा ड्रीम परसेंटाइल है। और भाई मेरी वो वाली बात याद रखना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर तुम्हें अच्छी सक्सेस चाहिए, तुम्हें अपना कंफर्ट खोना पड़ेगा, अपना कंफर्ट जोन त्यागना पड़ेगा, और मेहनत करनी पड़ेगी यार। मैंने भी करी है, तुम भी कर लोगे यार।